On Sunday, 10th of January, scores of protesting farmers ransacked an event at Kemla village in Haryana. This was where Chief Minister Manohar Lal Khattar was scheduled to address a farmers' gathering, highlighting the benefits of the 3 new agricultural laws. Not only did the farmers disrupt the stage, but they also took control over a makeshift helipad where the Chief Minister's helicopter was supposed to land. The event was eventually cancelled. Now, 6 days after the ransacking, I'm on my way to the village to look at the aftermath of the chaotic demonstrations and why it began. Kemla falls in the Karnal district of Haryana and is situated just kilometers away from the Garonda Toll Plaza, another small yet significant protest site for the farmers. The situation in the village is calmer than it was before. But the disruption is still evident. Torn party flags, a helipad broken down, and a village trying to return to normalcy. Some have even suffered losses, and they blame the demonstrators. और लाल खट्टर जी आने थे और किसान आंदोलन के कारण इतना उत्पात मचाया उन लोगों ने कि किसान ही किसान का दुश्मन हो गया, सारी फसल बर्बाद कर दी। देखो, और हेलीपैड उखाड़ दिया और ये जो उसकी मंच था वो भी उखाड़ दिया। वहाँ पे बहुत महंगे महंगे थे कैमरे थे, वो भी तोड़ दिए। सब इतना नुकसान हो गया कि कम से कम करोड़ों का नुकसान हुआ। जो आंदोलनकारी थे, अगर जो वो शांतिपूर्ण तरीके से आते बाई रास्ता और अपनी वार्तालाप करते सीएम साहब से या कोई मेन लीडर होता उनसे बात करते तो शायद मुद्दे का हल निकल जाता। क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी यहाँ किसानों से बात करने के लिए ही आए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे उनमें भी, किसानों में भी, उन्होंने टेंट पेंट सब उखाड़ दिया, हेलीपैड तोड़ दिया सब। देखिए सर, वो किसान नहीं थे, कुछ शरारती तत्व थे जो किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ हमारी गेहूँ की खड़ी हुई फसल को बर्बाद करके चले गए। अगर किसान होते तो वैसे नहीं, वो शांतिपूर्ण तरीके से बात अपनी रखते, वैसे नुकसान नहीं करते। Others who are located at the Garonda Toll Plaza and participated in the demonstrations described their reasons. सीएम साहब ने कहा था कि हम ऐसे जैसे आज कैमला में किसान महापंचायत कर रहे हैं, ऐसे पूरे हरियाणा में किसान महापंचायत करेंगे। हमने पहले ही कह दिया था कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तीनों, हम बिल्कुल किसी प्रकार के बीजेपी के हर प्रोग्राम का बायकॉट भी करेंगे, उसके खिलाफ उसको होने भी नहीं देंगे। तो आपने देखा होगा उससे पहले भी यहाँ हमारे करनाल में पाटा गांव में अपना खट्टर साहब ने आना था, हमने वो प्रोग्राम भी रात को ही अपना जो है वहाँ से टेंट वगैरह जो थे उनके सभा स्थल से उखाड़ दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने आना था वहाँ पर कर सिंधु उचाना में, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ भी किसानों ने जो है कि वो उनका अपना वो प्रोग्राम नहीं होने दिया। हमने पहले दिन से कह रखा है, जैसे आपने हमारे को दिल्ली जाने से रोका, इन्होंने हमारे लिए देखो बैरिकेड लगाए। 2 बैरिकेड हमने 25 तारीख को तोड़े मोड़ा में, शाहबाद में। 26 तारीख को फिर हमने बैरिकेड करनाल वाला तोड़ा। फिर इन्होंने हमारे साथ पानीपत के आगे, फिर वहाँ तो आपने देखा होगा सड़क हाईवे को ही खोद दिया गया किसानों को रोकने के लिए। तो जब ये हमारे को हमारी राजधानी दिल्ली में नहीं जाने दे रहे, हमारे को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, तो हम इनको फिर प्रोग्राम कैसे होने देंगे? ये इसी के लिए हमने इनका जो है प्रोग्राम को वो नहीं होने दिया। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था वहाँ पे अंदर घुस के स्टेज को नुकसान पहुँचाना या कुछ भी। जब वहाँ नज़दीक गए हम विरोध करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, तो बीजेपी के गुंडे थे जो पुलिस से लाठियाँ लेके उन्होंने हमारे आदमियों पे हमला कर दिया। उसमें हमारे बहुत से किसानों को चोटें भी आई हैं जिनका हमने यहाँ इलाज कराया गरोंडा। तो इस वजह से लोगों में इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो लोग उससे आहत होके अंदर वहाँ पे घुस गए स्टेज के। नहीं तो हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने वाला था, हमने नारेबाजी करनी थी, लेकिन ये सब करवाने में बीजेपी के गुंडों का, आरएसएस के गुंडों का हाथ है पूरा। पुलिस की लाठियाँ लेके उन्होंने मतलब हमारे लड़कों के आगे जो किसान थे, बुजुर्ग थे, उनमें कईयों को मतलब फ्रैक्चर भी हुआ है, सिर भी फटे हैं। तो उस वजह से फिर पब्लिक काबू में नहीं रही, उनका आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने स्टेज पर जाके जो भी किया, और अगर वो ऐसा ना करते तो जो हमारे हरविंदर कल्याण है यहाँ के एमएलए,
उसका भी हाथ है इस काम में। वो बिल्कुल पीछे खड़े थे उनके, जो कैमला गांव के सरपंच हैं, कुछ लोग थे उनके बाहर से मंगवाए होते स्पेशल, तो हमारे निहत्थे किसानों पर उन्होंने हमला किया। इसी के हमने उसमें जाके फिर स्टेज पे लोगों ने तोड़फोड़ की, जो भी किया। हमारी डेली की 2 से 3 डेड बॉडी जो हैं, लाशें वहाँ से किसानों की हमारे घर को आ रही हैं। जब हमारे किसान भाई वहाँ शहादत दे रहे हैं तो हमारे अंदर एक चिंगारी सूख चुकी है। और उसके एवज में ये हमारे यहाँ आके गाँव में, हमारे गांव में आके हम इनको ये ऐसे थोड़ा प्रोग्राम करने दें। गांव किसका है? किसान का है। खट्टर साहब, आपने अगर कोई भी प्रोग्राम करना है ना, तो आप अपने वहाँ पर सीएम हाउस में करें, चंडीगढ़ कर सकते हैं आप, जो हमारी विधानसभा है उसमें अपना कुछ भी कर सकते हैं। विधानसभा आपकी है, लेकिन जो गांव है वो किसान का है, और हम इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। Police officials have so far registered a case against 71 people for the ransacking of the Chief Minister's event. But what remains pointedly clear is that the demonstrations at Kemla village are a new kind of response to the government's policies. How that plays out in the near future remains to be seen. This is Siraj Ali reporting for The Wire.